Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So बेटा लास्ट लेक्चर में हमने टेबल टेनिस की हिस्ट्री रूल्स को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ फंडामेंटल स्किल्स, डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजीज़. अगर हम टेबल टेनिस के फंडामेंटल स्किल्स की बात करें तो हमें पता है जब भी हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या कोई भी गेम परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे स्किल्स यूज होते हैं. तो फंडामेंटल स्किल ऑफ टेबल टेनिस में सबसे पहला स्किल है बैक स्पिन. जब हम क्या करते हैं एक दूसरे की तरफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, बैक स्पिन का. इट मीन्स इस स्पिन में जो बैट है वो क्या करता है, बॉल को इस तरह से हिट करता है कि जो बॉल होती है वो कहाँ पर जाके गिरेगी, दूर जाके गिरेगी. और उस टाइम पे जो बाउंस होता है वो सम टाइम लो होता है और सम टाइम आप ये बोल सकते हो स्लो होता है. बाउंस का जो रिटर्न है वो लो में भी आ सकता है और स्लो में भी आ सकता है. सेकेंड वन फंडामेंटल स्किल इज काउंटर अटैक. अब काउंटर अटैक क्या होता है, ये एक पावरफुल स्ट्रोक होती है जब हम क्या करते हैं ओपोनेंट टीम के प्लेयर को गुड स्ट्रोक दे रहे हैं और वो हमें क्या कर रहा है, एक पावरफुल रिटर्न स्ट्रोक दे रहा है. दैट इज़ नोन एज योर काउंटर अटैक. मतलब कि हम जो ओपोनेंट प्लेयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक नॉर्मल गुड स्ट्रोक से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो जो प्लेयर हमें रिटर्न में दे रहा है वो क्या कर रहा है, एक पावरफुल स्ट्रोक हमें रिटर्न में दे रहा है. थर्ड वन इज़, जैसे हमें पता है कि हम जब भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें ग्रिप का यूज़ होता है. तो फंडामेंटल स्किल ऑफ टेबल टेनिस में एक हमारी ग्रिप यूज़ होती है. तो बेसिकली जो ग्रिप है वो कितनी तरह की होती है टेबल टेनिस के अंदर, दो तरह की. फर्स्ट वन इज़ योर ऑर्थोडॉक्स ग्रिप और सेकेंड वन इज़ योर पेन होल्ड ग्रिप. ऑर्थोडॉक्स ग्रिप हम कॉमनली यूज़ करते हैं जिसको हम शेक हैंड ग्रिप भी बोलते हैं. जितने भी टेबल टेनिस प्लेयर होते हैं जैसे इंडियन प्लेयर्स हो गए या फॉरेनर प्लेयर्स हो गए, वो कौन सी तरह की ग्रिप को यूज़ करते हैं, ऑर्थोडॉक्स ग्रिप्स को, जिसमें हम क्या करते हैं अपनी बोन्स, मसल्स, जॉइंट का यूज़ करके इसकी स्ट्रेंथ को यूज़ करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम जापानीज़ या चाइनीज़ प्लेयर्स की बात करें तो वो कौन सी ग्रिप यूज़ करते हैं, पेन होल्ड ग्रिप. नेक्स्ट वन फंडामेंटल स्किल इज सर्विस. तो हमें पता है सर्विस क्या होती है, जब हम क्या कर रहे हैं ओपोनेंट प्लेयर को, जैसे आप टेबल टेनिस में क्या करते हो बैट के साथ हिट करते हो और बॉल को ओपोनेंट प्लेयर की तरफ फेंकते हो. दैट इज़ नोन एज योर सर्विस. कि हम क्या कर रहे हैं इस साइड से, अगर हम राइट साइड में हैं या हम लेफ़्ट साइड में हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं हम एक साइड पे हैं और दूसरी साइड पे ओपोनेंट प्लेयर खड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ जो स्ट्रोक्स फेंकते हैं, दैट इज़ नोन एज योर सर्विस. अब सर्विस कितनी तरह की होती है, फर्स्ट वन इज़ योर चॉप्ड सर्विस, सेकेंड वन इज़ योर साइड स्पिन सर्विस, थर्ड वन इज़ योर फ्लैट सर्विस, फोर्थ वन इज़ योर बैक हैंड स्पिन सर्विसेज. तो ये डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जो पर्सन क्यों यूज़ करता है, एक तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो एक आप ये बोल सकते हो फॉरवर्ड करने के लिए सर्विसेज को. नेक्स्ट वन फंडामेंटल स्किल इज साइड स्पिन. अब साइड स्पिन क्या होता है, ये इस तरह की स्पिन होती है या आप ये बोल सकते हो इस तरह की सर्विस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो बॉल को आप क्या करते हो थ्रो करते हो, कैसे करते हो, स्लांट एज के साथ. मतलब कि जब हम बॉल को ओपोनेंट प्लेयर की तरफ थ्रो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैट, जिसको आप क्या बोलते हो पैडल, हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, स्लांट एज का यूज़ करेंगे. और ये बॉल को क्या बनाता है, स्पिन करता है और बॉल क्या जाती है, साइडवर्ड जाती है आफ्टर द बाउंस. आप ये बोल सकते हो कि अगर हम स्लांट एज का यूज़ करेंगे उससे जो हमारी बॉल होती है वो क्या कर जाएगी, स्पिन कर जाएगी और उसके बाद में बाउंस के बाद में वो क्या करेगी, साइडवर्ड की तरफ मूव करेगी. नेक्स्ट वन फंडामेंटल स्किल इज स्ट्रोक्स. तो स्ट्रोक्स बेसिकली क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हम एक दूसरे की तरफ बॉल को थ्रो करते हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रोक प्रोवाइड कर रहे हैं. अब स्ट्रोक कितनी तरह की होती हैं, फर्स्ट वन इज़ योर डिफेंसिव स्ट्रोक. तो डिफेंसिव स्ट्रोक कौन सी स्ट्रोक होती हैं, जब ओपोनेंट प्लेयर हमारी तरफ क्या कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है और हमें पता है कि हमारी तरफ क्या आ रही है, बॉल आ रही है, हमने अपनी बॉल को बैट के साथ दोबारा से क्या करना है, हिट करना है, सो दैट की जो बॉल है वो क्या जाए, ओपोनेंट की तरफ मूव करे. या फिर हम ये बोलते हैं जब प्लेयर हमारी तरफ क्या करता है, बॉल को
थ्रो करता है और हम अपने आप को बचाते हुए या हमारी साइड आके बॉल नीचे ना गिरे उसको बचाते हुए जब हम स्ट्रोक्स लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज योर डिफेंसिव स्ट्रोक्स। अब डिफेंसिव स्ट्रोक्स में कौन कौन सी ग्रिप्स लगती हैं या कौन कौन सी तरह की हम हैंड यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर चॉपिंग फोर हैंड, सेकेंड वन इज़ योर चॉप बैक हैंड, थर्ड वन इज़ योर फ्लैट रिटर्न, फोर्थ वन इज़ योर ब्लैक रिटर्न एंड फिफ्थ वन इज़ योर बैलून रिटर्न। तो ये सारी किसकी सब टाइप्स हैं, डिफेंसिव स्ट्रोक्स की। फिर जो सेकंड स्ट्रोक हम टेबल टेनिस के अंदर यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज अटैकिंग स्ट्रोक। अटैकिंग स्ट्रोक क्या होती है, जैसे हम एक प्लेयर हैं, हम अपने कोर्ट के अंदर खड़े हैं, तो हम ओपोनेंट प्लेयर की तरफ जब बॉल को थ्रो करते हैं, मतलब कि ओपोनेंट प्लेयर पे जब हम अटैक करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पैडल बैट विद बॉल, उसको हम क्या बोलते हैं, अटैकिंग स्ट्रोक। अब अटैकिंग स्ट्रोक्स में भी हम डिफरेंट तरह की हिट्स लगाते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर टॉप स्पिन हिट, सेकेंड वन इज़ योर बैक स्पिन हिट, थर्ड वन इज़ योर लूप टॉप स्पिन, फोर्थ वन फ्लैट हिट फोर हैंड, फिफ्थ वन फ्लैट हिट बैक हैंड, सिक्स्थ वन क्या होती है, चॉप अटैक फोर हैंड एंड सेवन्थ वन इज़ योर चॉप अटैक बैक हैंड। तो ये डिफरेंट स्ट्रोक्स होती हैं जिसमें हम डिफरेंट तरह की हिट्स का यूज़ करते हैं खुद को बचाने के लिए, या फिर आप ये बोल सकते हो ओपोनेंट प्लेयर पे अटैक करने के लिए। नेक्स्ट वन फंडामेंटल स्किल्स इज टॉप स्पिन। अब टॉप स्पिन क्या होता है, ये इस तरह का स्पिन होता है जब हमारी बॉल क्या करती है, एक्सेलरेट करती है फास्ट आफ्टर बाउंस। बाउंस के बाद में जब हमारी बॉल तेज़ी से एक्सेलरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप स्पिन। और इसमें क्या होता है, जो ओपोनेंट प्लेयर होता है वो किसकी मीडियम से खेलता है, डिफेंसिव स्ट्रोक के मीडियम से। मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन की तरफ बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो वो कैसे एक्सेलरेट करेगी, फास्टली एक्सेलरेट करेगी आफ्टर द बोनस। तो जो ओपोनेंट प्लेयर होता है वो खुद को क्या करने की कोशिश करता है, डिफेंस करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ डिफेंसिव स्ट्रोक। तो बेटा ये थे हमारे फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टेबल टेनिस। अब हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे। जैसे आप सबने देखा है कि टेबल टेनिस हम कोर्ट के अंदर खेलते हैं, तो जो बेसिकली ये किसके हेल्प से खेली जाती है, टेबल के हेल्प से खेली जाती है। और ये जो टेबल है वो रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। उसके बाद में जो लेंथ होती है टेबल की, दैट इज़ 274 सेंटीमीटर। आपको डायग्राम में सीन हो रहा होगा, जो लेंथ है टेबल टेनिस के टेबल की, दैट इज़ 274 सेंटीमीटर। अब अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, टेबल कितना चौड़ा होता है, दैट इज़ 152.5 सेंटीमीटर। तो ये ओवरऑल लेंथ डायमेंशन होगी, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें पता है कि जो ग्राउंड से लेके, या आप ये बोल सकते हो फ्लोर से लेके जो टेबल की हाइट होती है, दैट इज़ 76 सेंटीमीटर। अब हाइट कैसी होगी, अगर आप फ्लोर की बात करो या ग्राउंड की बात करो, ग्राउंड से अबव जो जितनी हाइट होगी टेबल की वो कितनी होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर। इसके बाद में अगर हम टेबल टेनिस टेबल के ऊपर देखें तो हमें पता है वहाँ पर एक नेट टाई होती है जो क्या करती है, टेबल्स को दो हाफ्स में डिवाइड करती है। तो टेबल से लेके अबव जहाँ पर हमने क्या किया होता है, नेट को ओवरहैंग किया होता है, तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, 15.25 सेंटीमीटर। जैसे कि ऑलरेडी आपको डायग्राम में सीन हो रहा होगा, नेट ऑफ द हाइट इज़ 15.25 सेंटीमीटर एंड नेट ओवरहैंग कितनी होती है, वो भी 15.25 सेंटीमीटर। तो ये थी आपकी टेबल टेनिस की डायग्राम। इसके बाद में हमने रूल्स में भी डेफिनेशंस डिस्कस की थी, और ये कुछ लास्ट में टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम टेबल टेनिस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट वन, शेक हैंड ग्रिप। अगर हम शेक हैंड ग्रिप की बात करें तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक स्टाइल होता है ग्रिप का, या फिर बैट को होल्ड करने का स्टाइल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी 4 फिंगर्स को एक्सटेंड करते हैं, किसके साथ, अलॉन्ग विद द बॉटम ऑफ द ब्लेड्स के साथ। और इसमें जो थंब होता है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब हम क्या करते हैं, पैडल की हेल्प से बॉल को ओपोनेंट प्लेयर की तरफ थ्रो करते हैं, उसमें हमारी जो 4 हैंड फिंगर्स होती हैं वो किसके साथ होती हैं, ब्लेड के साथ होती हैं, बॉटम ऑफ द ब्लेड के साथ होती हैं, और इसमें हमारा जो थंब होता है वो रिलैक्स्ड होता है ऑन द ब्लेड। सेकेंड वन इज़ पेन होल्ड ग्रिप। अगर हम पेन होल्ड ग्रिप की बात करें
सेम ये भी क्या होता है, एक स्टाइल होता है ग्रिप का या फिर होल्डिंग द बैट का स्टाइल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं एक पेन को, और इसी के साथ क्या होता है, एक साइड जो बैट की होती है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ में लाते हैं, अनलेस जो बैट की साइड हम यूज़ में लाते हैं और वो क्या होगी, टर्न अराउंड हो जाएगी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम ये बोल सकते हैं, इसमें हम होल्डिंग अ पेन करते हैं और इसी के साथ हम क्या करते हैं, एक साइड को, बैट की एक साइड को यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिड्यूस। अगर हम डिड्यूस की बात करें, जब हमें पता है हमारा जो स्कोर है वो 10 ऑल हो गया है, मतलब कि 10 पॉइंट्स हमने अर्न कर लिए हैं, उस कंडीशन को हम क्या डिफाइन करते हैं, एज डिड्यूस। नेक्स्ट वन इज़ स्पिन। अगर हम स्पिन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, जब हम बॉल को इस तरह से बैट या पैडल से थ्रो करते हैं कि जो बॉल है वो क्या हो, सर्टेन डायरेक्शन में रोटेट हो और वो क्या करे, ओपोनेंट के कोर्ट में जाके गिरे, या आप ये बोल सकते हो ओपोनेंट की कोर्ट की तरफ मूव करे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्पिन। एंड लास्ट वन इज़ योर लॉन्ग सर्विस। लॉन्ग सर्विस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ये एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें जो बॉल है वो डीपली बाउंस करती है इन द ओपोनेंट हाफ में। ओपोनेंट का जो कोर्ट होता है, या आप ये बोल सकते हो जो ओपोनेंट की साइड होती है, उसमें बॉल क्या करती है, डीपली बाउंस करती है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या डिफाइन करते हैं, लॉन्ग सर्विस। बेटा इसी के साथ आपकी टेबल टेनिस गेम यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट गेम को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बास्केटबॉल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।